इस दुनिया में किताब का महत्व कितना ज़्यादा है ये हम सबको पता है। बुक्स के थ्रू इंसान अपने ज्ञान को बढ़ाता है, पर दुनिया में कुछ ऐसे भी किताबें हैं जिनको पढ़ने से कुछ जानकारी मिले या ना मिले, पर मौत और श्राप जरूर मिलता है। सुनने में आपको ये बिलीव ना लगे, पर दुनिया में आज भी कई मिस्ट्रीज हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। तो अपने थिंकिंग के लिमिटेशन को बढ़ाकर चलिए जान लेते हैं दुनिया के 5 सबसे श्रापित किताबों को। पर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। द ग्रैंड ग्रिमियर इस बुक को 1500 BC में लिखा गया था। माना जाता है कि इस बुक को जिस इंसान ने लिखा था वो डीमन के चपेट में था, और वो डीमन जैसे जैसे बोला करता था वो इंसान वैसे ही इस किताब को लिखा करता था। इस बुक को 2 हिस्सों में लिखा गया है, जिसमें एक हिस्सा अलग अलग डीमन को कैसे समन किया जाए और कुछ ब्लैक मैजिक टूल्स बनाने का पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ था, ताकि कोई इंसान इसको इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को अपने बस में कर सके। और दूसरे हिस्से में कुछ ऐसे रिचुअल्स और स्पेल्स लिखा हुआ था जिसको इस्तेमाल करके डीमन से कोई भी इंसान एक डील कर सके, पर बदले में उस इंसान को अपना स्पिरिट और या तो फिर अपना लाइफ स्पैन उस डीमन को देने का पूरा जिक्र किया गया है, ताकि वो डीमन ताकतवर होने के साथ साथ ह्यूमन वर्ल्ड में अपना नापाक इरादे को अंजाम दे सके। माना जाता है डीमन ने जानबूझकर इस बुक का रचना किया है ताकि वो ह्यूमन वर्ल्ड में किसी भी तरह आ सके और कोई इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना कर दे। इसीलिए इसे वेटिकन सिटी के एक सीक्रेट तहखाने में उसे रखा गया है, और वो भी इसके चारों तरफ कुछ होली स्पेल्स को यूज करके। द अर्फन स्टोरी इस बुक को 1600 BC में एक स्पेनिश मॉन्क के द्वारा लिखा गया था, पर उस मॉन्क ने कभी भी इसे पब्लिश नहीं किया क्योंकि उसे अपने रोमन कैथोलिक चर्च के पोजीशन को लेकर डर था। उस बुक में जो सब भी लिखा हुआ था वो चर्च के कुछ नियमों के खिलाफ था। इसके बाद इस बुक को जिसने भी लिखकर पब्लिश करने का कोशिश किया उनका बड़े ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गया। माना जाता है उस बुक में जिस ऑर्फन लड़की के बारे में लिखा गया है उसकी आत्मा उन सब के मौत की वजह बनी। पर कई साल बाद यानी 2018 में इसे बेलिंडा पैलेसियस, जो कि एक ऑथर हैं, उन्होंने इसे पब्लिश किया। इसे पब्लिश करने से पहले उन्होंने इसके ऊपर 2 साल रिसर्च किया, और रिसर्च के दौरान सब लोगों ने इस बुक को पब्लिश ना करने का सलाह दिया क्योंकि ये बुक श्रापित थी। हालांकि अभी तक बेलिंडा के साथ वैसा कुछ हादसा नहीं हुआ है, पर यह किताब अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को समा कर रखा हुआ है। द बुक ऑफ अब्राहम इस बुक को 1500 BC में एक जर्मन के द्वारा लिखा गया था जिसका नाम अब्राहम था। वो जादुई शक्ति की तलाश में था। तभी वो इजिप्ट जाकर एक बड़े से जादूगर से मिला जिसने उसे सारे जादुई रिचुअल्स को सिखाया। वो सारे ब्लैक मैजिक रिचुअल्स को पेपर्स में नोट किया करता था, और उसके सारे लिखावट को जोड़ के ही ये बुक बना हुआ है। इस बुक में स्पेशल ये लिखा हुआ था कि हर एक इंसान के नेचर के हिसाब से उसके शरीर में एक शैतान का वास होता है और उसे कैसे काबू में किया जाए। इस बुक के 4 हिस्से हैं। 3 हिस्से अब्राहम ने खुद लिखा था, पर चौथा हिस्सा जादूगर ने उसे दिया था। इस बुक के पहले 3 हिस्सों को लेकर जर्मन लैंग्वेज में बहुत सारे कॉपीज बने हैं। 20वीं सदी तक इस किताब के बारे में सिर्फ जर्मन लोगों को ही पता था, क्योंकि ये सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में ही अवेलेबल था। फिर एक जाने माने इंग्लिश ऑथर सैमुअल नीडल ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, पर अनफॉर्चुनेटली जादूगर के दिए गए हिस्से के बारे में आज तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, आप ऑनलाइन से इसे खरीद के अपने रिस्क से पढ़ सकते हैं। हालांकि ये बुक के इतने सारे कॉपीज निकले हैं कि ये ओरिजिनल से बहुत प्यारी करता है। द वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट अब तक के सारे कर्स बुक में से ये सबसे अनोखा है, क्योंकि अभी तक सारे बुक्स के लेटर्स और उसमें लिखा गया हर एक कंटेंट्स के बारे में सबको थोड़ा बहुत मालूम है, पर आज तक इस बुक को कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है, क्योंकि इस बुक का लैंग्वेज दुनिया के किसी भी लैंग्वेज से मैच नहीं खाता, और ना ही इस लैंग्वेज के ओरिजिन के बारे में किसी को कुछ पता चल पाया है। ये बुक 240 पन्नों की है, और इसमें स्ट्रेंज लैंग्वेज होने के साथ साथ इसमें स्ट्रेंज पिक्चर्स भी बना हुआ है, जिसे देखकर ये लगता है कि ये बुक दुनिया के हर एक डायमेंशन के बारे में बताता है। और कईयों का ये भी मानना है कि ह्यूमन बॉडी को लेकर जो क्रीपी पिक्चर्स बना हुआ है वो ह्यूमन बॉडी में छुपे अंदरूनी शक्तियों के बारे में बताता है।
लगता है इस बुक को डिकोड करने के लिए अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। इतने सारे अनसुलझे मिस्ट्रीज के चलते इसे कर्स्ड बुक माना गया है, तभी इसे येले यूनिवर्सिटी के एक लाइब्रेरी में फुल प्रोटेक्शन के साथ रखा गया है। हमारे इस काउंटडाउन के वीडियो में ये किताब नंबर 1 पे है। इसका नाम है कोडेक्स गिगास। इस किताब को डेविल्स बाइबल भी बोला जाता है। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी है। इस किताब को बनाने के लिए 160 गधों के खालों को यूज़ किया गया है। इसके इतिहास पर नज़र डालें तो इसे 13वीं सदी में हरमन नाम का एक संत ने लिखा था। वो अपने मठ के रूल्स को तोड़ने की वजह से उसे सजा के तौर पर मौत देने का ऐलान किया गया और इसी मौत के डर से उसने तभी भरे सभा में ये ऐलान कर दिया कि उसे अगर जिंदा रहने दिया जाए वो एक रात में एक ऐसे किताब को लिखेगा जो कि पूरी दुनिया का किस्मत बदल देगा। ये सब सुनने के बाद उसे एक रात का टाइम दिया गया। अगर ये काम एक रात में नहीं हुआ तो अगले ही सुबह उसे मौत देने का फैसला सुनाया गया। फिर हरमन को एक कमरे में बंद किया गया। फिर उसे एहसास हुआ कि ये काम को एक रात में करना नामुमकिन है। फिर उसने अपने तांत्रिक विद्या का यूज़ करके डेविल को बुलाया और उसे बुक लिखने को बोला, पर उसके बदले उसे अपना स्पिरिट डेविल को देना पड़ा। फिर जाकर 320 पन्ने की ये किताब तैयार हुआ। और इसे क्यों डेविल्स बाइबल बोला जाता है ये आपको पता चल ही गया होगा। ये किताब को जिसने भी ओन किया है उन सब का मौत ज़रूर हुआ है, पर जब इसे 1878 में स्वीडन के नेशनल लाइब्रेरी में शिफ्ट किया जा रहा था, इसके आखिरी के 10 पन्ने कई रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, जिसका आज भी कहीं अता पता चल नहीं पाया है। पर उन पन्नों को जब किताब से अलग किया जा रहा था तब उनके कुछ टुकड़े अभी भी उस किताब में हैं। और इसके अलावा अगर आप गौर से इस किताब को देखेंगे तो आपको इसके पहले भाग में शैतान का तस्वीर नजर आएगा, जो कि ये दर्शाता है कि इस किताब को इस शक्ल के शैतान ने ही लिखा है। ये किताब बहुत सारे रहस्यमय रिचुअल्स और श्राप से भरा पड़ा है। अगर कोई इसे गलत से भी स्पेल करके पढ़ ले तो उसका मौत तय है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दिखाए गए कुछ किताब आपको ऑनलाइन मिल सकता है, पर वो सब नकली है। हम आपको सलाह देते हैं कि आप उन सब से दूर रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश।